वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और आज पढ़ेंगे सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन एंड लोकेशन, द सॉइल्स ऑफ इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड इनटू एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल्स, सेलाइन सॉइल्स, पीटी सॉइल्स एंड फॉरेस्ट सॉइल्स। ठीक है, तो इतने क्लासिफिकेशन है 8 टाइप के। तो इसके बारे में एक एक करके चलिए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका एलुवियल सॉइल। तो इसमें क्या है? एलुवियल सॉइल आर वाइड स्प्रेड इन नदर्न प्लेन्स एंड द रिवर वैलीज। ठीक है, नदर्न प्लेन एंड रिवर वैलीज में ये काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। एंड दीज सॉइल्स कवर अबाउट 43.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। ये कंट्री का लगभग 43.4% एरिया कवर करती हैं। दे आर डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम। ठीक है, डिपोजिशनल सॉइल्स होती हैं ये, रिवर्स और स्ट्रीम के द्वारा इनको डिपॉजिट किया जाता है, उन्हीं से ये आती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं। थ्रू ए नैरो कॉरिडोर ऑफ राजस्थान दे एक्सटेंडेड इनटू प्लेन्स ऑफ गुजरात एंड इन द पेनिनसुलर रीजन दे आर फाउंड इन डेल्टाज ऑफ ईस्ट कोस्ट एंड इन द रिवर वैलीज। द एलुवियल सॉइल vary in nature from sandy loam to clay. They are generally rich in potash but poor in फॉस्फोरस। ये इंपॉर्टेंट है। सारी सॉइल्स में आप देखिएगा कि क्या किस मामले में रिच हैं, क्या उसमें पुअर क्वांटिटी में पाया जाता है। तो जो एलुवियल सॉइल है उसमें पोटास जो है, पोटास के मामले में काफ़ी रिच होती हैं, बट फॉस्फोरस उसमें काफ़ी कम क्वांटिटी में पाया जाता है। एंड इन द अपर एंड मिडिल गंगा प्लेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल हैव डिप्लॉयड। ठीक है, जो कि खादर और भांगर। ठीक, अपर और मिडिल गंगा प्लेन में 2 टाइप के एलुवियल सॉइल हैं, एक खादर दूसरा बांगर। खादर इज द न्यू एल्यूवियम एंड इट इज डिपॉजिट बाय फ्लड्स एनुअली विच इनरिचेज द सॉइल बाय डिपोजिंग फाइन सिल्ट्स। एंड भांगर रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ ओल्डर एलुवियम डिपॉजिटेड अवे फ्रॉम द फ्लड प्लेन्स। Both the khadar and bhangar soils contains calcareous concretion that it concurs, and these soil are more loamy and clayey in the lower middle Ganga plain and the Brahmaputra valley. ठीक है, तो खादर और भांगर के बारे में देख लिया। खादर जो है आपका न्यू एलुवियम है और वहीं पे भांगर जो है वो ओल्ड है। ठीक है, द सैंड कंटेंट डिक्रीजेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द कलर ऑफ एलुवियल सॉइल वेरीज फ्रॉम द लाइट ग्रे टू एश ग्रे। ठीक है, and its shades depend on the depth of deposition, texture of material and the time taken for attaining maturity. ठीक है, these are intensively cultivated. फिर है alluvial sand soil has minimum water retention capacity because soil with limited water holding capacity, that is sandy loam, reaches the saturation point much sooner than a soil with a higher water holding capacity, that is clay loam. ठीक, तो ये हमने देख लिया एलुवियल सॉइल के बारे में। फिर बात आती है ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल कवर्स मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू विच इंक्लूडेड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु। इन द अपर रीचेस ऑफ गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द नदर्न नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू द ब्लैक सॉइल इज वेरी डीप एंड दीज सॉइल आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। और द ब्लैक कॉटन सॉइल। द ब्लैक सॉइल आर जनरली क्लेई, डीप एंड impermeable and they swell and become sticky when wet and shrink when dried. ये इसकी क्वालिटी होती है। जब ये गीली होती है तो ये स्टिकी हो जाती है और जब ड्राइड होती है तो श्रिंक्ड। फिर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन दीज सॉइल डेवलप वाइट क्रैक्स, thus there occurs a kind of self-flowing because of this character of slow absorption and loss of moisture. ठीक है, and the black soil retains the moisture for a very long time which helps the crops, especially the rain-fed ones, to sustain even during the dry season. Chemically, the black soil are rich in lime, iron, magnesia and alumina, and they also contain potash, but they lack in phosphorus, nitrogen and organic matter.
इसका जो कलर है वो डीप ब्लैक से लेके ग्रे तक में। एंड द ब्लैक सॉइल ऑफ वेस्टर्न इंडिया इज मेड अप ऑफ लावा, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज लावा सॉइल। एंड मालवा प्लेटू कम्स अंडर दिस ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन ट्रैक। इसके बाद अगला टाइप है येलो, रेड एंड येलो सॉइल। तो येलो सॉइल डेवलप्ड ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू along the Piedmont zone of Western Ghat, long stretch of the area occupied by red loamy soil. Yellow and red soils are found in the part of Odisha and Chhattisgarh and in the southern part of Middle Ganga plain. It develops a reddish color due to a wide diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. That yellow soil is formed due to the hydration. And fine grained red and yellow soil normally fertile. ये fertile होती हैं, whereas coarse grained soil found in dry upland area are poor in fertility. They are generally poor in nitrogen, phosphorus and humus. ठीक है, जनरली इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। फिर आती है लैटेराइट सॉइल। इसके बारे में देखते हैं। तो इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक, एंड द लैटेराइट सॉइल डेवलप इन एरिया विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, एंड दीज आर रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द ट्रॉपिकल रेन्स। विद रेन lime and silica leached away and the soil rich in oxygen oxide and aluminium compound are left behind. Humus content of soil is removed fast by bacteria that thrives well in high temperature. These soil are poor in organic matter, nitrogen, phosphate and calcium, while iron oxide and potash are in excess. फिर देखते हैं इसमें क्या देखा हमने। इसमें ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट जो है इसमें पुअर, और जो ऑक्सीजन ऑक्साइड और पोटाश जो है काफ़ी मात्रा में एक्सेस में पाए जाते हैं। फिर लैटेराइट आर नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, हाउएवर एप्लीकेशन ऑफ मैन्यूअर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड टू मेकिंग द सॉइल्स फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन। रेड लैटेराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला आर मोस्ट सुटेबल फॉर द ट्री क्रॉप्स लाइक कैस्यू नट। कैस्यू नट के लिए जो रेड लैटेराइट सॉइल पाई जाती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में, वो बहुत ज़्यादा सुटेबल होती है। फिर है लैटेराइट सॉइल आर वेडली कट एज ब्रिक्स फॉर यूज इन हाउस कंस्ट्रक्शन। दीज सॉइल हैव मेनली डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, एंड द लैटेराइट सॉइल्स आर कॉमनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरिया ऑफ उड़ीसा एंड असम। It is mostly spread in Kerala, Malabar coastal region, followed by Maharashtra. In laterite soil, there is a common relation found between height and chemical composition, and the upper parts are more acidic than inner one. फिर laterite soil is red in color due to the wide diffusion of oxygen, iron oxides through materials of the soil. Generally, laterite soil is deficient in nitrogen, lime, humus and potash. ठीक है, एंड बट रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो इसके बारे में भी देख लीजिए, इसमें डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजन, लाइम, ह्यूमस एंड पोटास की, बट ये आयरन और एल्यूमिनियम में काफ़ी रिच हैं। फिर है इसमें जो है ये जनरली लैक फर्टिलिटी एंड लिटिल यूज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड कैस्यू नट्स ग्रो। फिर लैटेराइट सॉइल फाउंड इन टिपिकल मानसून कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद वेट एंड ड्राई पीरियड्स, एंड द alterations of wet and dry season leads to the leaching away of siliceous matter and lime of the rocks, and the soil rich in oxides of iron and aluminum compounds is left behind. ठीक है, तो ये तो देख लिया आपने लैटेराइट सॉइल के बारे में। अब अगला है एरिड सॉइल्स। तो रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, दे आर जनरली सैंडी इन नेचर एंड सलाइन इन नेचर, and in some area the salt content is so high that common salt is obtained by evaporating the saline water. ठीक है, एरिड सॉइल्स की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी सॉल्टी होती हैं, सलाइन नेचर में होती हैं, और कभी कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट हाई होता है कि इनको इवेपोरेट करके सलाइन वाटर को नमक हम बना लेते हैं। ठीक है, ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर एंड एक्सेलरेटेड इवेपोरेशन दे लेक मॉइस्चर एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन जो है इनसफिशियंट होता है, एंड द फास्फेट कंटेंट इज नॉर्मल।
ठीक है। लोअर हॉरिजॉन्स ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर लेयर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स. The conker layer formation is bottom horizons restrict the infiltration of water, such as when irrigation is made available, the soil moisture is readily available for sustainable plant growth. ठीक है. और इनका एरिया देख लीजिए, डेवलप्ड इन वेस्टर्न राजस्थान which exhibit characteristic and arid topography. These soil are poor and contain little humus and organic matter. ठीक है. तो ये एरिड सॉइल की बात हुई. वहीं सलाइन सॉइल क्या होती है? दे आर ऑल्सो नोन एज ऊसर सॉइल्स. सलाइन सॉइल कंटेन अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम एंड दस दे आर इनफर्टाइल. दे डोंट सपोर्ट एनी वेजिटेशन ग्रोथ. दे हैव मोर साल्ट्स. ठीक है, लार्जली बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर ड्रेनेज. दे ऑकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड waterlogged and swampy areas. Their structure ranges from sandy to loamy. They lack in nitrogen and calcium, and saline soil are more widespread in western Gujarat, deltas of eastern coast, and in Sundarban area of West Bengal. In runoff, an excessive irrigation with dry climate condition promotes capillary action, which results in the deposition of salt on top layer of the soil. In such areas, especially in Punjab and Haryana, farmers are advised to add gypsum to solve the problem of salinity in the soil. Most important, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है. ठीक है. तो अगर सॉइल में काफ़ी ज़्यादा सैलिनिटी होती है, प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी होता है, तो इसको दूर करने के लिए आपका मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है. फिर आगे है पीटी सॉइल्स. तो दे आर फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी वेयर देयर अ गुड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. दस large quantity of dead organic matter accumulates these areas, and this give a rich humus and organic contents to the soil. Organic matter in these soil may go even up to 40-50%. These soil are normally heavy and black in color. At many places they are alkaline also. It occurs widely in northern part of Bihar, southern part of Uttaranchal, and the coastal area of West Bengal, Odisha and Tamil Nadu. फिर वही बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल की. तो एज द नेम सजेस्ट, फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म इन द फॉरेस्ट एरिया वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज अवेलेबल. द सॉइल्स वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड. दे आर लोमी एंड सिल्टी on valley sides and coarse grained in the upper slopes. In the snow-bound area of Himalayas, they experience denudation and are acidic with low humus content. फिर है द सॉइल फाउंड इन लोअर वैलीज आर फर्टाइल. ठीक है, जो लोअर वैलीज में पाई जाती हैं फॉरेस्ट सॉइल वो फर्टाइल होती हैं. इट इज़ एविडेंट फॉर foregoing discussion that soil, their texture, quality and nature are vital for the germination and growth of the plants and vegetation. ये हमने देख लिया फॉरेस्ट सॉइल के बारे में. तो ये हो गया आपका जितने भी इंडिया की सॉइल्स हैं उनके टाइप्स. तो इस वीडियो में इतना ही. देखेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.